से आप बचपन से मिट्टी उठाते थे, तो आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के, कहते कदम उठाएंगे, उठाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई सर पे डाली, कहने लगे आप अब सवार करो। मेरे हुसैन ने सवारी पर सवार की, तलवार हाथ में थमाई, कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर, हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना भाई सजा टट्टा मार के ऐसे, लो जी ये बचा है बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो, मेरे ने कहा क्या, का थोड़ी सी इजाजत देना, का कौन सी, का इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हूर को ले लिया था इन्होंने, अब एक बार इजाजत दे, हम पानी का लालच देके इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाजत तो देना एक बार, क्या जाता का ठीक है, इजाजत की बात है। तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मजा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे, जानते हो 12 यजीदी फना फिरनार किए थे 72 साल के बूढ़े ने, कितने 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया, देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। तो अभी पिएगा नहीं, उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जानते सकते हैं हुसैन का साथ। साल के बूढ़े की कहानी है साहिब, अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओ। कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम, लेकिन हमारी कौन को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए, 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। और सालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहा था। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से फैसला समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बड़े इमाम सुन्नी भी नहीं छोड़े। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा।
जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बात करेगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला तक कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान कर्म की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन थे। कितने बेटे? इमाम हसन के कितने बेटे? सुने, यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास, ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की तो सुने, पूछिए उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? चारों काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ, मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए हैं, मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने रखा, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा पास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन कहते कासिम बस कर, बस, तलवार मत उठाना। हम यहाँ ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहाँ पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने। 22,000 की औकात क्या, खुदा की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम का, तनहा कासिम। कुर्बानियां करबला की, अल्लाह अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला की मदद। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाला ना बोले, सिर्फ नीचे वाला बोलते थे। मालूम है उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लगते थे। ये इसकी अपनी खासियत है। अब मुझे बताओ तो भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगे। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगी सवार बदला, सवार बदला। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालो। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो किसी ने जिसने मुस्तफा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाले खातून कहा। जब आई थी ना हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आई थी, तो आगे शोहर बैठ गए आपके, वो पीछे रहते हलीमा। अब मुतली को मार रहे, उठी भी। तो जब आपके शोहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से तार आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे उसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाती मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं ऐसे नहीं उठती है। क्यों? हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना
तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे, तेरी ऊँटनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूं, ये मेरा पोता है, कहीं नहीं चलेगी। अब फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। नारे